दोनों बनूंगी। 3 बच्चे थे जिन्होंने डॉक्टर बन गए। तीन पढ़ाई के लिए कभी डांटा नहीं, आपने? कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा? कभी नहीं डांटा। सिंगल बार नहीं डांटा? ना, मैं अकेला ही था, मेरे को क्यों डांटेंगे। अगर बार बार लीक होगा तो फिर स्टूडेंट तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर जैसे हमने भी, जैसे नीट का 1 महीना बहुत मुश्किल से गुजरा था, री नीट और नीट के बीच का, अगर ऐसे हर फील्ड में होने लगा तो फिर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आगे के जनरेशन की भी दिक्कत है। तो फिर प्रोटेस्ट भी ज़रूरी है ताकि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बने। मैंने मेरे भांजे को यहाँ ला के, और उसको भी अब सीनियर के साथ उसका सिलेक्शन हुआ ना, मैट्रिक्स में हुआ। इंजीनियर तो मैथ अच्छी नहीं लगती थी बचपन से, ठीक है। तो वो तो हट गया। फिर बचा ये आईएएस वगैरह, तो ये हम बाद में सोच सकते हैं, पर अभी 12th के साथ जैसे सबसे अच्छा जो रहता है वो फिर बायो रहता है। आपको रोज रिवाइज करना, एक भी दिन ऐसे बैकलॉग नहीं, वरना फिर वो बढ़ता जाएगा टाइमली। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। हाल ही में नीट का परिणाम आया तो कई घरों में खुशी आई, तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि ऐसी प्रतिभाओं से हम आपको ज़रूर मिलाएंगे। और आज हम आए हैं सीकर के सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ अब डॉक्टर बन चुका है, नीट में सिलेक्शन हो चुका है। सिद्धार्थ, कैसा फील आ रहा है जब नाम के आगे अब डॉक्टर लगने जा रहा है? नमस्ते सर, बढ़िया फील आ रहा है सर एकदम। जब नाम के आगे इतना बड़ा वर्ड लगता है तो अपने आप ही फिर अच्छा लगने लगता है। अच्छा, कब पता चला आपको कि रिजल्ट आने वाला है? रिज़ल्ट से 3-4 दिन पहले हो रहा था कि 20 तारीख को आएगा, पर वो जिस दिन आंसर की आई उसी दिन आ गया रिज़ल्ट। अच्छा, उस रात को रिजल्ट आया था। आप तो सीकर में रहते हैं, सीकर में तो खूब फटाके छोड़े गए हैं अलग अलग। मैं तो सर सो गया था उस दिन, थोड़ा बीमार हो रहा था इसलिए। फिर दोस्तों ने बताया कि रिज़ल्ट आ गया, फिर मैं उठ के रिज़ल्ट देखा वगैरह। कैसा रिजल्ट रहा आपका? रिज़ल्ट सर मीडियम रहा। कितना कितना नंबर बने आपके? नंबर है 580 और रैंक है 18,077। अच्छा, नीट और रीनीट दो, अब की बार 2 एग्जाम देनी पड़ी एक ही साल में आपको। कैसा रहा ये संघर्ष? मतलब 1 महीने का जो कसमकस वाली ज़िंदगी थी वो कैसी रही? सर उस 1 महीने में पढ़ने का तो मन बहुत कम करता था, क्योंकि मेरा नीट का पेपर काफ़ी अच्छा हो रखा था, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा हो रखा था। उसमें मेरे 690 मार्क्स थे आउट ऑफ 720। और सर फिर थोड़ा मन कम करता, फिर भी मैंने पढ़ा कि सोचा कि अब 1 महीना और पढ़ लेते हैं, 2 साल पढ़ाई है तो फिर मैंने ऐसे करके पढ़ लिया। अच्छा, किस तरीके से, मतलब जो डॉक्टर्स बनते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं? मतलब कोई अलग टेक्निक है उनकी पढ़ने की? नहीं, अलग टेक्निक नहीं है। जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको डेली रिवाइज कर लो, मॉड्यूल सॉल्व कर लो, इतना ज़्यादा नहीं है। बस अगर आप रोज़ का काम करते रहोगे रोज़ तो हो जाएगा। अच्छा, आप मैट्रिक्स में हैं? हाँ, तो मैट्रिक्स में ही क्यों? मतलब सीकर में तो बहुत सी कोचिंग है, बहुत से विकल्प हैं आपके पास। मैं बहुत पहले से मैट्रिक्स में हूँ, 7th क्लास से। 7 साल हो गए मुझे मैट्रिक्स में। 7 साल हो गए आपको? 7 साल। तो मैंने फिर सोचा ही नहीं कि दूसरी कोचिंग ज्वाइन करूँ 10th के बाद, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था। अच्छा, क्या अलग था मैट्रिक्स का? मतलब आपने और भी कोचिंगों के बारे में सुना होगा, और मैट्रिक्स को तो आपने 7 साल तक जिया है। क्या मतलब? यहाँ हर एक स्टूडेंट पे ध्यान दिया जा सकता है। हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट से मिलता है। जैसे डायरेक्टर्स वगैरह हैं तो वो भी हर एक स्टूडेंट को पर्सनली बुला के उनकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती। किसी को कभी कोई मोरल डाउन होता हो तो वो फिर वापस से उनको अप कर देते हैं। अभी मैं हाल ही में मैट्रिक्स गया था, जब परिणाम आया मुझे बताया गया कि हर 6ठा-7वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है। हाँ, तो आपकी क्लास में ऐसा है कि हर 6ठा? हमारी क्लास से तो 52 या 55 स्टूडेंट्स थे, उनमें से लगभग का है, ये 1 या 2 का नहीं है, बाकी सबका है। 52 में से लगभग डॉक्टर है? हाँ, और एक और बैच था उसमें भी इतने स्ट्रेंथ थी, और उसमें से भी लगभग 53-54 इतने सिलेक्शन है। मतलब हमारे बैच का तो 100% सिलेक्शन रेशियो है। 100% सिलेक्शन? 100%। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, आप रिजल्ट चेक कर लेना। अच्छा, मैट्रिक्स ऐसे नहीं करता कि मतलब और कोचिंगों की तरह बड़े बड़े? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करता। जो यहाँ से ऑफलाइन है, जो क्लासरूम स्टूडेंट्स है, बस उनका रिजल्ट छापते हैं। अच्छा, और स्टडी वगैरह कैसी क्या होती है? स्टडी वगैरह तो अच्छी होती है, जैसे क्लासें होती हैं, 4 क्लासें होती है 1.5 घंटे की, फिर बीच में ब्रेक, फिर घर पे आके अपन आराम से 6 घंटे पढ़ लो आराम से। इससे ज़्यादा टीचर्स भी नहीं कहते इतना, कि आराम से पढ़ो जितना होता है रोज़ का, क्योंकि 6 घंटे में सब आराम से हो जाएगा। अगर तुम 1-1 घंटे रोज़ का पढ़ोगे, फिर पिछला रिवाइज मॉड्यूल करोगे, आराम से काफ़ी है। जब 690 नंबर आपके नीट में बन रहे थे, 3 मई को जो नीट हुआ, और उसके बाद आपको पता चला कि 5-7 दिन बाद कि पेपर तो लीक हो गया, अब दोबारा देना पड़ेगा, 690 नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, या इससे ज़्यादा आएंगे, तमाम तरीके की बातें थी जहन में। पेपर देने बैठे 21 जून को जो पेपर था, तब क्या था? सबसे पहले तब ये था कि मैंने बायो कर ली, तो बायो तो मेरी आधे घंटे में हो गई थी। आधे घंटे में बायो कर? हाँ, पहली बार हुई थी इतनी जल्दी, वरना मेरे को 40-45 मिनट लगते थे बायो में भी। अच्छा। फिर मैंने सोचा अब OMR नहीं भरते, इसलिए मिस्टेक हो गई होगी कहीं, इतना जल्दी पेपर हुआ। फिर मैंने केमिस्ट्री करी, केमिस्ट्री भी जल्दी हो गई थी, तो मेरे पास OMR भर के 1.5 घंटा बचा था फिजिक्स के लिए। फिर फिजिक्स थोड़ी टफ थी, तो उसमें थोड़ी गलतियाँ ज़्यादा हो गई,
वरना तो रिजल्ट इस बार भी वैसे ही रहता, थोड़ा अच्छा। बेहतरीन रहता है, बेहतरीन। क्योंकि 715 नंबर तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के आए हैं। हाँ, तो तो मेरे 690 तो आप भी ले आए थे। पिछली बार आए थे, तो इस बार 620 तक जा सकता था अगर एक दो मिस्टेक नहीं होती थोड़ी और। तो आप हॉस्टल में रहते थे या घर? नहीं, घर पे ही रहता था, हमारा खुद का यहाँ घर है सिक्कर में। अच्छा, घर पे ही रहते थे। कभी डिप्रेशन आया हो या कुछ ऐसी बातें हों, बीमार हो गए हों, थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया हो, उस टाइम कैसे डील करते थे? तो बीमार वगैरह तो नहीं होता, कभी थोड़ा ऐसे डाउन फील करता तो कोचिंग में बुला लेते थे टाइम टू टाइम, तो डाउन फील का भी नहीं था और शेड्यूल बिगड़ता नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी यहीं घर के अच्छा, पास। कोचिंग भी और लाइब्रेरी भी? हाँ, लास्ट में क्लासें तो लगती नहीं थी, तो बस पेपर के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी। अच्छा, तो घर पे तो सिर्फ सोने के लिए आते हाँ, सोने के लिए बस, थे? बाकी सीकर में घर होते हुए भी सिर्फ सोने के हाँ, लिए? क्योंकि यहाँ पर फिर सही से नहीं होती ना पढ़ाई, लाइब्रेरी में तो ऐसे माहौल सा रहता है, सब लोग पढ़ रहे होते हैं इसलिए। अच्छा, मुझे ये बताओ ना कि जब आप मैट्रिक्स के पेपर देते होंगे, वो पेपर आप दे रहे थे और नीट का जब पेपर दिया, क्या डिफरेंस देखा? मतलब जैसे वो नीट वाला पेपर था, उसमें तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन थे जो DTS से ही आए थे मैट्रिक्स की, और री नीट वाले में भी बायो और केमिस्ट्री लगभग सेम थी। फिजिक्स के जो हार्ड सवाल थे वो एक दो बार से थे, बाकी DTS के लेवल के ही था पेपर। आपने मुझे बताया कि आपके पापा भी टीचर हैं। किस चीज़ के टीचर हैं? टीचर नहीं है वो, नॉन टीचिंग में है, Non-teaching। जी। ओके। इतना लंबा आपने संघर्ष किया, मतलब 7 साल से आप एक ही संस्था में रहे और फिर नीट पेपर दिया। अब जो बच्चे नीट का पेपर देंगे उनके लिए आप रोल मॉडल हैं कि सिद्धार्थ ने जिस तरीके से पढ़ाई की होगी या जिस तरीके से टॉपिक से डील की होगी, वो थोड़ा सा मुझे बता दें, समझा दें, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे उन बच्चों के लिए एक तो ये है सबसे गाइडेंस कि आपको रोज रिवाइज करना, एक भी दिन ऐसे बैकलॉग नहीं, वरना फिर वो बढ़ता जाएगा टाइमली, और एक दिन ऐसा होगा कई चैप्टर हो गए, फिर ऐसा होगा सब्जेक्ट पूरा वीक रह गया, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनमें से कुछ, फिर आपको डर लगने लगेगा, फिर आप पेपर छोड़ोगे लास्ट में, फिर आपका नीट का स्कोर ख़राब होगा। तो आपको डेली रूटीन बना के करना है, जो शेड्यूल मिलता है उससे। सबसे प्राइमरी है कि रूटीन हाँ, डेली होना चाहिए, रूटीन। मतलब जो आपने पढ़ा कोचिंग में या कहीं भी, वो रिवाइज कर लो आप। और सबसे पहले तो आपको नोट्स पढ़ने हैं, नोट्स एकदम याद होने चाहिए, फिर मॉड्यूल्स पे जाना है, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो रैंक बूस्टर, क्योंकि एक नीट मैट्रिक्स में रैंक बूस्टर नाम की मॉड्यूल भी देते हैं, जिससे आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन ईजिली कवर हो सकें। वो अलग चीज़ है। उसमें क्या होता है? उसमें जैसे जेईई मेन वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं, ताकि कभी पेपर हार्ड आए तो उससे सवाल हो जाए। जैसे 24 का पेपर हुआ, उसके बाद 25 का थोड़ा सा बता रहे हैं कि हार्ड आ गए। उसके बाद हमें रैंक बूस्टर प्रोवाइड करने लग गए इस कोचिंग में, तो आसानी से हो जाते हैं हार्ड सवाल भी थोड़े थोड़े। अच्छा, तो आप सिद्धार्थ की मम्मी हैं, आपका तो एक ही बच्चा है और डॉक्टर बन गया, अब कैसा लग रहा है? मतलब आसपास में क्या माहौल है? अच्छा लग रहा है। तो मिठाई विठाई बांटी आसपास में? नहीं बांटी? नहीं, अभी तो नहीं बांटी, बांटेंगे अब। अच्छा, अभी बांटेंगे। मतलब कभी लगा था कि सिद्धार्थ डॉक्टर नहीं बन पाएगा, या नहीं बना तो हमें ऐसे प्रेशर नहीं करना है? नहीं, या ऐसे कभी नहीं लगा। हाँ। खोल, ऐसे कभी नहीं लगा कि ये तो था ही कि बनेगा, पक्का बनेगा। डांटते थे आप पढ़ाई के लिए? कभी डांटा नहीं, आपने? कभी नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा? कभी नहीं डांटा। सिंगल बार नहीं डांटा? ना, मैं अकेला ही था, मेरे को क्यों डांटेंगे। अच्छा, ये भी आपके पास थोड़ा सा वो प्लस पॉइंट ही था। हाँ, प्लस पॉइंट ही था। अच्छा, और ये कितनी खुशी होती है कि मतलब माँ बाप के लिए तो मतलब हर बच्चा बराबर होता है, लेकिन अकेला हो और वो भी कामयाब हो जाए, और इतना जल्दी कामयाब हो जाए। बहुत अच्छा लगता है ऐसे तो, कि जल्दी कामयाब हो जाए। और ऐसे तो पता ही था कि मैट्रिक्स में 7th क्लास में ही जाने लग गया, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छा। ऐसे मेरे को तो महसूस ही नहीं होता है कि अपने बच्चे को घर पे भी पढ़ाना चाहिए, नहीं, वो अपने आप संभालते थे। अच्छा, तो 7 साल में कभी ये नहीं लगा कि यार इतने दिन एक ही संस्था में है, दूसरा ट्राई करते हैं कुछ? ना ना, बहुत अच्छा लगता है कि मैट्रिक्स, और बहुत बच्चों को मैं बोलती कि मैट्रिक्स में डालो, मैट्रिक्स में डालो। कैसा इन्वायरमेंट, मतलब आप तो पेरेंट्स हैं, आप तो चीज़ों को देखते होंगे कि वहाँ बच्चे किस तरीके से रहते हैं, क्या व्यवहार होता होगा, किस तरीके से? अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। इसीलिए तो मैंने मेरे भांजे को यहाँ ला के, और उसको भी अब सीनियर के साथ उसका सिलेक्शन हुआ ना, मैट्रिक्स में ही हुआ। अच्छा, भांजे को भी आप ले आए? हाँ, तो उसकी मम्मी भी साथ आई, और फिर उसका भी हो गया, सीनियर के साथ हुआ उसका, उसके और ही अच्छे नंबर आए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अभी कौन सी मेडिकल कॉलेज की उम्मीद कर रहे हैं? अभी तो जैसे एक हरियाणा में ESIC फरीदाबाद, अगर वो मिलती है तो उसमें, वरना फिर अलवर में। अच्छा, डॉक्टर ही क्यों बनना था? मतलब ये सवाल मेरा पहले होना चाहिए था, लेकिन क्यों बनना था डॉक्टरी? मतलब इंजीनियर बन सकते थे, IAS ऑफिसर बन सकते थे, और भी फील्ड बहुत है। और भी फील्ड है, पर मुझे थोड़ा इंजीनियर तो मैथ अच्छी नहीं लगती थी बचपन से, तो वो तो हट गया। फिर बचा ये IAS वगैरह, तो ये हम बाद में सोच सकते हैं, पर अभी 12th के साथ जैसे सबसे अच्छा जो रहता है वो फिर बायो रहता है।
अगर किसी को मैथ अच्छा नहीं लगता तो मैंने फिर यही फील्ड चूज़ किया। आप बेहतरीन डॉक्टर बने। IAS की तो बाद में कर सकते हैं, कॉलेज में अच्छा, प्रिपरेशन। अभी दिमाग में है कि मैं कॉलेज वो करते करते ऐसा भी सोच सकता वो हूँ? सोच सकते हैं। देखो, ये संयोग की बात है कि हम सिद्धार्थ से बात करने आए थे। सिद्धार्थ की मम्मी हमारे साथ थी, लेकिन सिद्धार्थ की मम्मी ने जैसे ही बोला कि मेरे भांजे को मैं बाहर से सीकर बुलाया, सीकर से फिर मैट्रिक्स भेजा और 12th के साथ सिलेक्शन हो गया, इतनी देर में उनकी मम्मी पहुंच गई। ये मतलब अच्छा संयोग है। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है कि दोनों बच्चों का हो गया। क्या नाम था? कुणाल भास्कर। कुणाल भास्कर। हाँ। अच्छा, तो कुणाल के लिए इन्होंने आपको फोर्स किया या फिर आपने पूछा इनको? नहीं, हम तो जोधपुर थे, हमको कोई पता नहीं था कि मैट्रिक्स कोचिंग भी है। ऐसे कि जोधपुर रहते पहले, फिर बाद में पोस्टिंग हो गई थी तो बिहार रहते। अच्छा। तो इसने फोर्स किया कि मैट्रिक्स में ही डालो, अच्छा, कि अच्छी पढ़ाई हो रही है मैट्रिक्स में। ये नहीं कहा कि आपको भी आना पड़ेगा या मैं देख लूंगी अकेले? नहीं, ये कहा कि तू आप आओ तो ठीक है, नहीं मैं देख लूंगी। अच्छा, ये बोला। तो ये 12वीं के साथ ही आपने मैट्रिक्स को देखा? 12वीं में गया था ना? नहीं, वो 10th में इसको मैट्रिक्स में डाल दिया। तो 10th 11th 12th अच्छा। 3 साल मैट्रिक्स में रहा। पहले वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, सरकारी स्कूल में। ओके, ठीक है। हाँ। कितने नंबर आए थे उसके? उसके 603 नंबर बने। 603। पहला पेपर अच्छा बता रहा था या ये अच्छा हुआ? उसको पहला पेपर 675 बने थे उसके। 675 नंबर हाँ। पहले अटेम्प्ट में? हाँ, और ये इसके बाद ये हुआ ना रीनीट, इसमें 603 बने इसके। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि कुणाल के साथ मतलब पेपर नहीं होगा तो अपन दोबारा देख लेंगे, ट्राई कर लेंगे, प्रेशर नहीं करते हैं या किसी तरीके आपने प्रेशर किया कि नहीं तुम्हें पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल डाटा नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं किया। वो अपने आप ही पढ़ता, वो मैट्रिक्स के हिसाब से। हमको कुछ नहीं, बस अपने आप दोनों बच्चे दोनों पढ़ाई अलग अलग करते रहते बस। तो आज सिद्धार्थ कुणाल कहाँ है? कुणाल तो अब जोधपुर चला गया दादी दादा के पास। आज दोबारा जोधपुर चला गया। हाँ। तो आज सिद्धार्थ से मिलने आए आप? हाँ, सिद्धार्थ से मिलने आई। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। कुणाल भी एक अच्छा डॉक्टर बने, हमारी उम्मीद है। ये देखिए ना, 2 शख्स हैं, सिद्धार्थ और कुणाल, दोनों भाई हैं और दोनों डॉक्टर बन गए। और कुणाल तो 12th के साथ ही डॉक्टर बन गया था। 603 नंबर आए। हालांकि नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में कई बच्चों के साथ ये परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि सिद्धार्थ ने बताया कि 690 नंबर इनके बन रहे थे। बेहतरीन रैंक और आ सकती थी और इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन जो मेंटली प्रेशर जो होता है बच्चों पर पेपर लीक होने के बाद में। सिद्धार्थ, एक आखिरी सवाल और। पेपर लीक हुआ उसके बाद में बहुत से बच्चे अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। महीने भर से दिल्ली बैठे हैं, सीकर की सड़कों पर भी कई बार हमने देखा। उन बच्चों को लेकर आप क्या कहेंगे? सर, प्रोटेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बार बार लीक होगा तो फिर स्टूडेंट तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर जैसे हमने भी, जैसे नीट का 1 महीना बहुत मुश्किल से गुजरा था, री नीट और नीट के बीच का। अगर ऐसे हर फील्ड में होने लगा तो फिर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ही नहीं, फिर आगे के जनरेशन की भी दिक्कत है। तो फिर प्रोटेस्ट भी ज़रूरी है ताकि एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बने। अच्छा, जो सरकार में जिनके पास ये काम है, शिक्षा मंत्री हों या सरकार हो, उनको क्या कहना चाहेंगे? मतलब आज तो आप डॉक्टर बन गए, आप तो सफल हैं, आपको तो कोई ज़रूरत नहीं है उस प्रोटेस्ट का हिस्सा होना या फिर उसका समर्थन सपोर्ट करना, फिर भी आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यही है कि लीक्स जितने कम हो उतना ही अच्छा है। कोई एक अकाउंटेबल पर्सन बने जो भी बन रहा है, और थोड़ा एजुकेटेड बने, सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी। मतलब धर्मेंद्र प्रधान लगता हाँ, नहीं है? लगता नहीं है। अच्छा, रील्स वगैरह देख रहे हो जंतर मंतर पे जो चल रहा है, वो देख रहे हो? सर, थोड़ी थोड़ी देख रहा हूँ, आ रही हुई है आजकल तो इसलिए। अच्छा, आजकल फीड में वही आ रही है? फीड में वही। बिल्कुल, जंतर मंतर पे लंबे समय से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे साथ थे, इन्होंने बताया किस तरीके का इनका संघर्ष रहा। 7 साल तक एक ही संस्था पे भरोसा करना और वहाँ से कामयाब होना बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे थे? दोनों बहनों के 3 बच्चे थे, तीनों डॉक्टर बन गए। तीनों डॉक्टर बन गए? तीसरा कहाँ से पढ़ा था? वो यहीं से ही था, पहले एक बार गुरु कृपा में गया था, फिर मैट्रिक्स में गया था। अच्छा, फिर वो मैट्रिक्स में जाके डॉक्टर बना? हाँ। वाह, कमाल की बात है। मैट्रिक्स को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसे प्रतिभाओं को निखारा। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।